वो किस तरीके से निकालते हैं, जस्ट इनके अपोजिट हो जाते हैं। अब कैसे अपोजिट होते हैं वो देखिए, ए सी tan थीटा इक्वल टू आधार का स्क्वायर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक बाय जीतू सर। एक्चुअली 2-3 दिन से वीडियो इसलिए मिल पाया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा हो गई थी ख़राब। मुझे डेंगू के भी उसमें सिम्टम्स दिखाई दिए थे और मेरी प्लेट्स भी डाउन हो गई थी। तो इस वजह से 2-3 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल नहीं करा पाया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति के रिगार्डिंग लाएंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 8.8 थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, बट तबीयत खराब होने की वजह से आपके लिए नहीं ले पाया था। आज भी मेरे पे बोतल वगैरह चढ़ी थी, बट अब पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। और त्रिकोणमिति जैसा कि बताया था, आज केवल इंट्रो ही दे पाएंगे क्योंकि प्रॉपर तरीके से मेरी भी तबीयत सही नहीं है। इसलिए इसमें केवल हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन और त्रिकोणमिति के जो मेन फॉर्मूले हैं जो हम एक्सरसाइज 8.1 में अप्लाई करेंगे, उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम जितना कोशिश करते हैं तो हमें भी रियलाइज होता है कि हमारी कोशिश सक्सेस हो रही है और आप लोगों को जो हम बताना चाह रहे हैं वो आप उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि आज लिखा है हमारा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर 8 क्लास 10th के बच्चों के लिए है। अब जैसा कि इसमें लिखा है त्रिकोणमिति, क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति। ये किससे बना है, त्रिकोण, इसको बोलते हैं त्रिकोण धनमिति। त्रिकोण धनमिति यानी त्रिकोण माने 3 कोण, त्रिकोण माने क्या हो गया, 3 कोण। मिति माने होता है हमारा मापना, यानी 3 कोणों का क्या है हमारा मापन, माप, यानी जिसके अंतर्गत हम तीनों कोणों की माप करते हैं, यानी तीनों के कोणों के बारे में जानते हैं, उसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। जिसको त्रिकोणमिति बोला जाता है, यानी 3 कोणों का मापना, जिसके अंतर्गत हम 3 कोणों के बारे में जानते हैं, जिसकी कि 3 भुजाएं भी होती हैं, उसको बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं उनको बोलते हैं हम त्रिकोण। तो 3 कोणों को नापने को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण। और जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये हमारा जो इंग्लिश वर्ड है ट्रिग्नो धनमेट्री, तो ये भी 2 वर्डों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। यानी किससे, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन शब्द से। ट्रिग्नोन एक यूनानी शब्द है, उसका भी यही है, त्रिकोण है, और नोमेंट्रॉन यानी इसको मापना, मेट्रोमेन मापना, तो वही है त्रिकोणमिति, यानी 3 कोणों का मापन। अब इसमें 3 कोण कैसे होते हैं, क्या चीज होती है, वो सब आप यहां पे जानिए। मुख्य चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल वही चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये आपकी समझ में आएगा, त्रिकोण मीन्स, त्रिकोणमिति मीन्स त्रिकोण प्लस मिति, यानी 3 कोणों का जिसके अंतर्गत आप मापन करते हैं। अब 3 कोण कौन कौन से होते हैं वो देखिए। इस तरह एंगल है कोई, पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में जो 90 अंश का एंगल बनाता है इसको बोलते हैं 90 अंश का एंगल। इसी के सामने जो 90 अंश का एंगल बना है इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं, लंब। लंब के जो सामने तिरछी रेखा होती है उसे बोलते हैं हम कोण, और इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं, आधार।
ये एंगल होगा हमारा थीटा। जब ये एंगल थीटा होगा, हमेशा ध्यान रखिए एंगल के सामने का हमेशा लंब होता है। एंगल के सामने का क्या होगा, हमेशा लंब। इसको नेम देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब ये चीज ध्यान से देखना, क्योंकि अक्सर यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा लेना हो, एंगल लेके चलेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण बटे कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। फिर होता हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ये मेनली आपके तीन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन को हम बोलते हैं हिंदी में ज्या, कॉस को बोलते हैं कॉज्या, जो कि पुराने समय में चलते थे, आज से लगभग सन 2000 से पहले के समथिंग, 2002 या 2002 से पहले जब हिंदी में पढ़ाई होती थी, तो उस समय ये, जैसे आज हम लोग ए बी सी डी में मान के चलते हैं, बट सन 2000 के समथिंग वो सब हिंदी में चलती थी। साइन को हम ज्या बोलते थे, कॉस को कॉज्या बोलते थे, टेन को स्पाज्या बोलते थे, इस तरीके से बोला जाता था। बट नाउ डेज हम उसको इंग्लिश वर्ड में ही बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी साइन कॉस टेन, इस तरीके से बोला जाता है। अब देखिए मेनली इसमें क्या है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। अब मान लीजिए, अब ये आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सीधा एक सिंपल है, सीधा फॉर्मूला है। सीधा फॉर्मूला कौन सा है हमारा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए लंब का हो गया एल, कर्ण का हो गया के, एल बटे के भी कर सकते हैं, सेम इसको ए बटे के भी कर सकते हैं, और इसको भी हम कर सकते हैं एल बटे ए। अब देखिए इनको शॉर्ट, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। अब इसको मान लीजिए फिर भी नहीं आपसे याद हो रहा, फिर भी प्रॉब्लम है, तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है याद करने का। आपको साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू याद करनी है, तो सिंपल है, इसको लिखते हैं हम लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। कैसे, अब देखिए इस वाले को किसके लेंगे, साइन के रिगार्डिंग, इसको किसको लेंगे कॉस, और इसको किसके लिए लेंगे टेन। अब कैसे देखिए, लंब बटे कर्ण, ये किसका हो गया साइन का, देखिए वो लंब बटे कर्ण। सेकंड ये लेंगे ए बटे के यानी कॉस, आधार बटे कर्ण, और बचा हुआ एल बटे ए यानी लंब बटे आधार, ये किसका हो गया टेन का। तो इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। अब जस्ट इनके एक अपोजिट भी होते हैं। कौन से अपोजिट होते हैं, जैसे साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो वो किस तरीके से निकालते हैं, जस्ट इनके अपोजिट हो जाते हैं। अब कैसे अपोजिट होते हैं वो देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से मान निकाले जाते हैं। अगर याद नहीं हो रहे तो आप सीधे सीधे लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं। अब वो जो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट इनके एंगल होते हैं, उनको कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका था एल बटे के। अब देखिए अपोजिट होते हैं कैसे, साइन का अपोजिट क्या होता है यानी उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 बटे साइन थीटा लिखते हैं इसे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, या इसे हम कर सकते हैं के बटे
एल, के बटे, ये क्या था एल बटे के था, तो इसका क्या हो जाएगा के बटे एल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम उसका करेंगे कॉस का, कॉस का अगर करेंगे तो कॉस का भी उल्टा क्या होता है हमारा सेक, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू, ये भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार, यानी एक दूसरे के हमेशा ये अपोजिट होते हैं। सेम इसी तरीके से टेन, टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा बराबर ए बटे एल, यानी आधार बटे लंब। तो ये आपको समझ में आ गई, मेनली यही बेसिक सारणी है, बेसिक लिस्ट है, आपको ये अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर ये चीजें आ गई तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप इसी को मेनली याद करिए, यही इसी के बेसिस पे सभी फॉर्मूले होंगे। बट इसमें भी एक दिक्कत है जो कि आप सबसे ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, बट वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब वो क्या समस्या है वो आप इसमें जानिए। अब देखिए, ये आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये हमने किस तरीके से किया और कैसे करना है, कैसे लर्न करना है। ये एक दूसरे का अपोजिट है, मेन बेस त्रिकोणमिति का यही है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मेन बेस है त्रिकोणमिति का, इसी बेसिस पे पूरी त्रिकोणमिति डिपेंडेबल है, इसी बेस पे चलेगी पूरी त्रिकोणमिति, और इसी के बेसिस पे टोटली क्वेश्चन हाइट या डिस्टेंस के हो, या कोई प्रूफ करना हो, या किसी का एंगल निकालना हो, सब इसी पर निकलेंगे। तो इसलिए इसको, जो ये लिस्ट है इसको ध्यान से देखिएगा, सही से याद करना। अब देखिए, जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं वो गलती क्या है इसी लिस्ट में देखना, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, और उससे क्या होता है कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सही करते हुए भी वो गलत होता है। अब उसमें क्या है, देखिए जैसे आपका ये एंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, सॉरी त्रिभुज बना हुआ है, हमने पूछ लिया यहां पर है हमारा एंगल, ये भुजा है हमारी ए बी सी, और एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज फर्स्ट है, और एक दूसरा त्रिभुज सेम इसी तरीके का बना है, इसका भी दिया है एंगल, इसका मान लीजिए पी क्यू और आर, ये आपका सेकंड त्रिभुज, इसका एंगल दिया है ये थीटा। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, केवल एक ही डिफरेंस आपको दिखाया हुआ है, यहां ऊपर थीटा बना हुआ है एंगल, यहां पे नीचे थीटा एंगल बना हुआ है। अब दोनों की देखिए डिफरेंस देखना, जो कि बच्चे अक्सर गलतियां कर जाती हैं, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। अब कौन सी गलती देखिए, जैसे हम एंगल त्रिभुज फर्स्ट के लिए लेते हैं, त्रिभुज फर्स्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बेसिक है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, किसी भी वीडियो में नहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये एक मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसी को सब लोग निगलेक्ट कर देते हैं और सब लोग छोड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग रॉन्ग कर देते हो, उस क्वेश्चन को वैल्यू खुशी की कुछ निकाल देते हो। ये आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। देखिए त्रिभुज फर्स्ट के लिए लिया, त्रिभुज फर्स्ट के लिए मान लीजिए एंगल क्या है थीटा, ये तो इससे हमारा साइन थीटा क्या निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना है एंगल के जो सामने होता है वो लंब होता है, तो हमारा क्या हो गया ए बी बटे ए सी, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, यानी ये लंब हो गया और ये कम हो गया। सेम कॉस थीटा बी सी बटे ए सी, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटे बी सी, यानी जो एंगल के सामने हमने लिए थे वो सब उसी के अकॉर्डिंग, एंगल के सामने था वो लंब लिया, साइड से था आधार, और हमारा कर्ण तो आप सब लोग जानते ही हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब देखिए
अब लिया हमने त्रिभुज सेकंड के लिए, ध्यान रखना त्रिभुज सेकंड के लिए इसमें क्या था, ये लंब था हमारा, जो त्रिभुज फर्स्ट था इसमें ये लंब था, बट त्रिभुज सेकंड में ये वाला लंब होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि एंगल हमारा ये है, ये थीटा हमारा एंगल ये है, तो हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, जो कि अक्सर आप लोग सबसे ज्यादा यही गलती दोहराते हो कि सीधा इसे लंब मानते हो, जबकि ये चीज गलत है। लंब हमेशा एंगल के सामने की भुजा को माना जाता है। अब देखिए इससे अलग निकलेगा सब कुछ, साइन थीटा इक्वल टू आर क्यू बटे पी आर, जबकि इसके लिए त्रिभुज फर्स्ट के लिए हमने क्या लिया था, ये ए बी लिया था, बट इसके लिए हमने क्या लिया है, आर क्यू। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 8.1 के मोस्टली क्वेश्चन इसी बेसिस पे हैं, क्योंकि किसी में एंगल बी दिया है, किसी में एंगल सी दिया है, किसी में साइन ए की वैल्यू पूछी है, किसी में उसी एक त्रिभुज के अंतर्गत, तो आप लोग इससे कंफ्यूजन हो जाते हो। इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये हमारा आधार हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर और टेन थीटा इक्वल टू आर क्यू बटे पी क्यू। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना ये चीजें। तो अब आपको समझ में आ गई कि एंगल से क्या फर्क पड़ता है त्रिकोणमिति के मापन में या किसी लेंथ को निकालने के लिए। तो ध्यान रखना एंगल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब ही ये है कि कोणों का मापन यानी एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए एंगल किस तरीके से मेजर किए जाते हैं ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसमें इंट्रो ही चल रहा है, पहले आप इंट्रो समझिए उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तो ये दो मोस्ट टॉपिक थे आपके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं जिसको। अब वो क्या चीज है, अब उसको देखिए। पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, इसी बेसिस पे है। त्रिभुज है 90 अंश का है हमारा, ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसमें एंगल है हमारा थीटा ये। अब जब एंगल ये थीटा है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये इसके सामने लंब है, ये आधार है हमारा और ये हमारा कर्ण है। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये ध्यान रखो, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार की स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। समझ गए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये होती है मोस्ट इंपोर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम। इसी के बेसिस पे हम किसी की त्रिभुज की हमें लेंथ वगैरह निकालनी हो, जो त्रिभुज 90 अंश का कोण है, त्रिकोणमिति में बना हुआ 90 अंश का एक कोण है, समकोण त्रिभुज है, ये किसके लिए अप्लाई होती है, ये चीज ध्यान रखिए, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई है। इससे हम ये चीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये हमारा समकोण त्रिभुज
है, यानी जिस समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल जो है हमारा कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो जिसमें 90 अंश का हमारा एंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम केवल उसी पे अप्लाई है, न कि हर किसी पर। जैसे समबाहु त्रिभुज हो उस पर भी अप्लाई नहीं होगी, पाइथागोरस थ्योरम हमारी मेनली समकोण त्रिभुज पे ही अप्लाई होगी। इसी बेसिस पे हम अदर फॉर्मूले भी बना सकते हैं, जैसे ये कर्ण का था, इसी तरीके से आधार का भी निकाल सकते हैं। आधार का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कोई भी लेंथ मिसिंग है इसमें से, तो हम इसमें से किसी भी, इन 3 लेंथ होती हैं त्रिभुज में, मैंने आपको पता है 3 लेंथ होती हैं, 3 लंबाइयां। तो अगर 2 लंबाइयां दी हैं तो आप किसी भी एक लंबाई को आसानी से इन्हीं तीनों फॉर्मूले की बेसिस पे आप निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, बट इसमें भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर्मूला जो कि आपको स्टार्टिंग बता देना चाहिए था। एक ये भी चलता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसी को भी आपको लर्न करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही सभी क्वेश्चन जो प्रूव होंगे, निकलेंगे भी एंगल, वो भी इसी बेसिस पे निकलेंगे। साइन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कुछ थ्योरम है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी लेके चलते हैं। फॉर्मूले हैं, देखिए अब हमारे इसी बेसिस पे देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला आपको बता दिया था। फर्स्ट हमारा तो यह था हमारा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा, ये था इंपोर्टेंट। और जो आगे की थ्योरम्स वगैरह हम यूज करेंगे, आगे के फॉर्मूले जैसे ही आएंगे आपको उसी में बता दिए जाएंगे। तो ये अब तक जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी फॉर्मूले थे, ये सब हमारी एक्सरसाइज 8.1 के रिगार्डिंग थे। अब जो एक्सरसाइज 8.1 है वो हम लेके आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। कल बेटर फील करूंगा तो और अच्छे तरीके से वीडियो आपको बता सकूंगा और बना सकूंगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक्सरसाइज 8.1। ये आपको लिए बना दिया है, जिसमें इंट्रो है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। तो ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।